पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर, पर उन पे ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च इनको करूं कैसे। लव मैरिज। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि लव मैरिज करना ठीक है, लेकिन वो लव विद अरेंज हो तो और भी ठीक है। जब दो लोग आपस में शादी करते हैं, कोर्ट में जाके शादी करते हैं या मंदिर में करते हैं, चर्च गुरुद्वारे कहीं भी शादी करते हैं, तो वो लव मैरिज कहलाती है। जब उसके पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं और वो दो गवाहों अपने फ्रेंड्स या किसी रिश्तेदार या आसपास के जानने वालों की नज़दीकी संबंधियों के बीच में बैठ के शादी करते हैं। आप लव मैरिज करो, आप किसी को पसंद करते हो। आजकल कम्युनिटी कास्ट का कुछ नहीं रह गया है, बस पैसे का रह गया है। तो फैमिलीज़ को लड़के क्यों नहीं पसंद आते, वो सोचते हैं कि ये ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है लड़का या लड़की, तो आपस में शादी नहीं करना चाहते। आजकल शादी में मेन रीज़न, पहले क्या हुआ करता था कि शादियों का मेन रीज़न लव मैरिजेस ना होने का था। लड़कियों को दबा के रखा जाता था और लड़कों को भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखा जाता था। वो अपनी कम्युनिटी में, कास्ट में शादी करना चाहते थे, अपने ही बराबर के लोगों में। लेकिन अब अलग हो गया है, लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, हॉस्टल्स में पढ़ती हैं, साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो जो इंजीनियर होता है वो अपने साथ के इंजीनियर लड़की से शादी कर लेता है, जो लड़की डॉक्टर होती है अपने साथ के डॉक्टर लड़के से शादी कर लेती है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते हो। ये जो थोड़े से पैसे खर्च करूं कि इनको कैसे, या अकेले हैं तो क्या गम है। नहीं, अकेले हैं तो गम है। अकेले हैं तो ये गम है कि अगर आप कमा नहीं रहे हो, या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, या आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप किसको कहोगे जा करके। सब लोग यही कह देंगे, दुनिया यही कह के पल्ला झाड़ेगी, तुमने किया है तो तुम झेलो। इसलिए लव मैरिज करो, लेकिन उसको अरेंज में करके करो। लोगों अपने माँ बाप को किसी भी तरह से कन्विंस करो, अपनी फैमिली को किसी भी तरह से कन्विंस करके लव मैरिज को अरेंज में बदल के करो। लव विद अरेंज मैरिज करो, नो लव मैरिजेस। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि लव विद अरेंज मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके सामने सोल्यूशन है। आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हो, बता सकते हो, तब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा तूने ही किया है, तू झेल जा करके। इसलिए लव विद अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। लव मैरिज कीजिए, किसी से प्यार कीजिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, उनको बैठा के समझाइए कि ये बंदा हमने ढूंढा है, ये लड़की मैंने ढूंढी है, ये लड़का मैंने ढूंढा है, ये मेरे लिए अच्छा है। और मैं समाज को क्या संदेश दे सकती हूँ, आप लोग सब ज़्यादा समझदार हो मैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो मेरे मन में भाव उत्पन्न होते हैं कि लोगों को इन बारे में बताना चाहिए, समझना चाहिए कि आजकल के समाज में हो क्या रहा है, इसलिए मैं समझा देती हूँ कि लव मैरिज अच्छी है। फैमिली नहीं मान रही तो आप पूरी कोशिश करिए उनको मनाने की, क्योंकि अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं है, तेरे तो हैं हम कब से सनम। ये सब गाने जो सुन के आप लव मैरिजेस में आते हो ना, जो सब जबाग आप देखते हो कि इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बाद में फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त सब याद आते हैं। और जब भी कभी शादी करिए, ये पहले के लोगों ने रूल बनाया, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि आप बराबरी में करो। क्या फिजिकली और मेंटली और यहाँ तक कि फाइनेंशियली तीनों बराबरियाँ होनी चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम सुंदर हो, तो आप उतने ही स्मार्ट हैंडसम सुंदर लोगों को देखो। ये नहीं कि आप तो मोटे ताजे हो, आप कहो कि मुझे फिट लड़की चाहिए, या आप काले हो, आप कहो मुझे गोरी लड़की चाहिए। तब भी लव मैरिज सक्सेस नहीं होती हैं। वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, वो लव मैरिज नहीं होती ना, वो लव होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लव और अट्रैक्शन में भी आपको सामंजस्य बैठाना होगा, समझना होगा कि लव क्या है और अट्रैक्शन क्या है। तो पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का वो मौसम। आ भी जाओ वरना रो देंगे हम, हमने जो देखे साथ थे मिलके, सपने टूट गए, सारे खिलौने कांच के निकले, छन से टूट गए। तो सारे खिलौने कांच के ना निकले, हम जो देखे सपने वो छन से ना टूटे। इसलिए लव मैरिज को अरेंज में बदल दीजिए। लव मैरिज लव विद अरेंज कर दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं आजकल के बच्चे जो सेपरेट फैमिली में रहना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी डिलीवरीज होती हैं, सब कुछ अकेले, दवाई, मेडिकल और सब कुछ अकेले झेल रहे होते हैं, उनके लिए है। हाँ, आप जॉब करते हो, बाहर रहते हो, ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलना चाहिए। लव मैरिज अच्छी है, लेकिन लव विद अरेंज उससे भी अच्छी है। तो प्लीज़ अपनी लव मैरिजेस को लव विद अरेंज मैरिजेस में बदलिए। थैंक यू।